बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है लेट u इज इक्वल टू द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट है जो वो u लिया गया है, और दूसरा a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ वॉवल। उनका है जी a जो सेट है उसमें x नंबर्स लिए गए हैं और x वॉवल्स लिए गए हैं, जबकि उन्होंने कहा है b इज इक्वल टू y सच दैट y इज अ कंसोनेंट। उनका है जी y वो एलिमेंट लिए गए हैं जो कंसोनेंट हैं, और कहा है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज फॉर दी सेट्स। और इन सेट्स के लिए डिमॉर्गन्स लॉज हमने वेरीफाई करने हैं, तस्दीक करना है। गिवन सेट्स में हमें सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट दिया गया है, एक x इज वॉवल्स मीन के a सेट में वो एलिमेंट्स दिए गए हैं जो वॉवल्स हैं, और b सेट में कंसोनेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि a यूनियन b जो है वो हमारे पास u सेट बन जाएगा, मीन के कंसोनेंट और वॉवल्स को मिलाकर पूरा u सेट बनता है। उसके बाद a इंटरसेक्शन b में हमारे पास खाली सेट आएगा, क्योंकि वॉवल्स कंसोनेंट नहीं हो सकते और कंसोनेंट वॉवल्स नहीं हो सकते, कोई भी इनमें कॉमन नंबर नहीं होता है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन 5 आएगा। a का कंप्लीमेंट b आ जाएगा, क्योंकि उसमें से अगर a कंप्लीमेंट का मतलब है कि u में से हम वॉवल्स को निकालते हैं, वॉवल्स को निकालते हैं तो कंसोनेंट रह जाते हैं और वो b सेट है। इस तरह से b का कंप्लीमेंट a आएगा, क्योंकि अगर b कंप्लीमेंट निकालते हैं इसका मतलब है कंसोनेंट इंग्लिश अल्फाबेट्स में से हम वॉवल्स निकाल देते हैं। अगर वॉवल्स निकालते हैं तो कंसोनेंट रह जाते हैं, और अगर कंसोनेंट निकाल दें तो वॉवल्स रह जाते हैं, इसलिए हमारा a का कंप्लीमेंट b और b का कंप्लीमेंट a हो चुका है। तो अब हम प्रूव करते हैं जी। ये उम्मीद है ये चीज समझ आ चुकी होगी कि a का कंप्लीमेंट b कैसे निकल रहा है, क्योंकि टोटल u जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं और a उसमें से निकाल दें, मीन के वॉवल्स निकाल दें तो कंसोनेंट रह जाता है, मीन के b सेट रह जाता है। और जब हम b का कंप्लीमेंट निकालते हैं उसका मतलब है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में से हम कंसोनेंट माइनस कर रहे हैं, और अगर कंसोनेंट्स निकाल दें तो वॉवल्स रह जाते हैं और वो a सेट है। नेक्स्ट नाउ वी प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है कि a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम a यूनियन b का कंप्लीमेंट लिख लेते हैं, जो कि हमारा u आता है। उसके बाद हम उसका कंप्लीमेंट लेंगे, मीन के u में से माइनस करेंगे। अब वो ऑलरेडी u है और हमने u में से ही माइनस कर रहे हैं, और दरम्यान में ऑलरेडी माइनस है, तो वो एम्प्टी सेट बनेगा, क्योंकि u में से u निकले तो कुछ भी नहीं बचता। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड में अलग अलग कंप्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन लेना, तो हम अलग अलग कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन लिख लेते हैं। तो a का कंप्लीमेंट b बन चुका है और b का कंप्लीमेंट a बन चुका है, और इंटरसेक्शन दरम्यान में एज इट इज आ चुका है। और उसके बाद हम जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे b और a का, तो एक कंसोनेंट एक वॉवल है, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा, जो कि हम पीछे भी साबित कर चुके हैं। तो इस तरह से ये हमारे राइट हैंड साइड आ चुकी है, और हमने यहाँ हवाला दे दिया a कंप्लीमेंट b और b कंप्लीमेंट a है, इसलिए हमने ये लिखा, और दोनों का इंटरसेक्शन हमारा 5 बनता है। और इसका भी रीजन दे दिया हमने कि a एंड b आर डिसजॉइंट सेट हैं। उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दोनों में 5 है, तो हमने उसका हवाला दे दिया फ्रॉम 1 एंड 2 वी फॉलो दैट कि a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट इक्वल होगा a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट के। नेक्स्ट अब हम सेकंड लॉ प्रूव करते हैं, तो a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट होगा u में से हम a इंटरसेक्शन b को माइनस कर लें, और u हमारा एज इट इज आ गया, माइनस भी एज इट इज, और a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट हमने प्रूव किया था कि 5 आता है, क्योंकि दोनों ही डिसजॉइंट सेट है, तो इसलिए u माइनस 5 जो है वो u आ जाएगा वापस। और जब हम दोनों का यूनियन लेते हैं अलग अलग कंप्लीमेंट लेते हुए, तो a का कंप्लीमेंट b आ जाता है और b का कंप्लीमेंट a आ जाता है, और जब दोनों का यूनियन लेते हैं तो u हमने एज इट इज लिख दिया है। और अब हम जब दोनों का a b और a यूनियन लेंगे तो वापस u आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही डिसजॉइंट सेट हैं, क्योंकि a कंप्लीमेंट b होता है और b कंप्लीमेंट a होता है, इसलिए हमने a कंप्लीमेंट की जगह पर b और b कंप्लीमेंट की जगह पर a लिखा था, और उनका यूनियन लेकर वापस u आ चुका है, क्योंकि दोनों ही डिसजॉइंट सेट हैं। और इस तरह से इक्वेशन नंबर 4 बन चुकी है हमारी, और 3 हम ऑलरेडी पीछे बना चुके हैं, दोनों में आंसर हमारा u आया है। और अब हमने यहाँ पर हवाला भी दे दिया कि a यूनियन b या b यूनियन a दोनों ही u बनते हैं। और फ्रॉम 1 एंड 2, 1 इक्वेशन हमने यहाँ बनाई है और 2 यहाँ बनाई है, सॉरी यहाँ बनाई है, तो हम दोनों का हवाला देते हैं फ्रॉम 3 एंड 4 वी फॉलो दैट कि a इंटरसेक्शन b का होल कंप्लीमेंट इक्वल होगा a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट के। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।